हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद और मेरे साथ नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइनली इंडिया ने सऊदी अरेबिया को करारा झटका दे दिया है। इंडिया अब सऊदी अरेबिया से 36% कम तेल लेगा। अच्छा। हाँ, और प्रशांत धवन का वीडियो वर्ल्ड अफेयर का ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। किस तरीके की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अभी देखेंगे तभी पापा पता लगेगा कि क्या और कहानी लगी। मैं तो कहता हूँ एक अच्छा स्टेप है क्योंकि इन लोगों ने कुछ ज्यादा तबाही मचाई हुई है। ऑयल कम इतना महंगा दे रहे हैं 3 to 1 एंड स्टार। इंडिया को जिधर से सस्ता मिलेगा उधर से लेगा ना। वही ना, तो अभी देखते हैं क्या बहुत इन्होंने महंगा लगाया है ना। नाउ भारत जो कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जो खरीदता है, इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया इंडिया की पॉलिसी में। इंडिया अब 36% कम ऑयल इंपोर्ट करेगा, खरीदेगा फ्रॉम सऊदी काफी ज्यादा ये मिकदार है। सऊदी अरेबिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इससे पहले हम बहुत बड़ी रकम है ना, बहुत बड़ा खर्चा आता है। वही ना, दिस इज मैसिव। अभी के लिए सऊदी अरेबिया ओवरऑल जो ऑयल सप्लायर्स है इंडिया को, उसमें आता है 4th रैंक पर। इस कटौती के बाद हो सकता है कि कुछ महीने बाद आपको सऊदी अरेबिया 5वें या फिर 6ठे रैंक पे भी दिख जाए। इंडिया बेसिकली चौथे नंबर पे इंडिया जो तेल खरीदता है सऊदी अरब से, ये बहुत ही तेजी से कम कर रहा है। और किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया इतना बड़ा कट करने की बहुत बड़ा मुल्क है ना इंडिया। याद रखेंगे, इंडिया फर्दर रिड्यूसेस इट्स डिपेंडेंस ऑन सऊदी अरेबियन ऑयल एज टेंशंस एस्केलेट। 36% मतलब कि 1/3 कम ऑयल हम परचेज करेंगे फ्रॉम सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भारत ये सब क्यों करेगा। पूरी जो कहानी है मैं प्रॉपरली फॉलो करता आ रहा हूँ और इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई है। सबसे पहली मेरी वीडियो थी यहाँ पर कि सऊदी अरेबिया ने बैक स्टेप किया है भारत को, और मुझे याद है ज्यादातर लोगों ने तो ये वीडियो बहुत पसंद करी थी, मगर रफली 0.5% लोगों ने ये कहा था कि सर जो ये टाइटल है ना, इस पे आपने थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया। मगर आज मैं आप ये कहूंगा कि इस वीडियो का टाइटल बिल्कुल ठीक था। सऊदी अरेबिया ने भारत को बैकस्टैप ही किया था और उसके रिस्पॉन्स में अब हम देख रहे हैं टोटल आप सारी कटौती आप अगर ऐड कर दो तो इंडिया आज के समय 40% कम ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। और इससे देखो ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म में सऊदी अरेबिया को भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इनको काफी चुभेगा इन्हें। और यहाँ पे आप ये भी सही कहा, लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा नुकसान है इनको। बैकस्टैप क्यों किया था, कैसे किया था, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक जो अपनी पीक पे था उस वक्त भारत और सऊदी अरेबिया ने ये आपस में समझौता किया था। ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी कि खराब टाइम में जब कच्चे तेल का दाम $20 पर बैरल 30 के आसपास पहुंच जाएगा, इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल इंपोर्ट करेगा फ्रॉम सऊदी अरेबिया। उसके बदले में सऊदी अरेबिया गलत तरीके से ऑयल के दाम बाद में बढ़ाएगा नहीं, एक बार जब वैक्सीन बंटनी शुरू हो जाए। और सऊदी अरेबिया ने जो यहाँ पे वादा किया था कि ये नहीं करेंगे, वही कर दिया। जैसे ही वैक्सीन दुनिया भर में एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो गई, पेंडेमिक कंट्रोल में आना स्टार्ट हो गया, मार्केट्स ओपन होनी स्टार्ट हो गई, इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से जबरदस्ती ऑयल की जो प्रोडक्शन है ये कट कर दी और ऑयल के दाम दुनिया भर में बढ़ा दिए। और इसका नुकसान ऑब्वियसली भारत को भी हुआ है। हमारे यहाँ जो आम जनता है उनको भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है फॉर पेट्रोल, फॉर डीजल, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनली कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया। और जब सऊदी अरेबिया गेम खेल रहा, हमारे यहाँ भी महंगा जा रहा है। सऊदी अरेबिया के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने हमारे 110 रुपए तरीके से ये बोला कि इंडिया को ऑयल चाहिए ना, तो जो ऑयल आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व में पड़ा है, जो आपने परचेज किया था जब क्रूड ऑयल का रेट था $20 $25, वो इस्तेमाल कर लो अगर आपको अभी का महंगा लग रहा है। ये बहुत ही ज़रा मैं कहूँगा बदतमीजी वाली स्टेटमेंट थी। और इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि सऊदी अरेबिया की जो एडवाइस है, सो कॉल्ड एडवाइस टू इंडिया, ये अनडिप्लोमेटिक थी। और उसके बाद से हमने ये देखा है कि इंडिया ने लगातार सऊदी अरेबिया से जो ऑयल है ये परचेज करना कर दिया है काफी हद तक कम। आज के समय सबसे ज्यादा हम ऑयल परचेज कर रहे हैं फ्रॉम इराक। नंबर 2 हमारा ऑयल सप्लायर है यूएसए, जो मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 साल में हो सकता है कि इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर भी बन जाए। 3rd रैंक यहाँ पे है नाइजीरिया की और 4th पे आ चुका है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कुछ ही महीने पहले सऊदी अरेबिया टॉप पे आ सकता था, 2nd रैंक पर। बिल्कुल। इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, इंडिया ने आपको खराब कर रहे हैं कि ऑयल के लिए हम गलत बयानी की है ना, नहीं रहेंगे सऊदी अरेबिया पे और इवन ओपेक पे। हम बाकी जो मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनसे भी ऑयल हम करेंगे इंपोर्ट। सऊदी अरेबिया ने कहा कि ठीक है, तो अब हम इसका भी रिस्पांस देंगे और इसका भी रिस्पांस सऊदी अरेबिया ने दिया। इन्होंने क्या किया कि एशिया के लिए जो शिपमेंट के दाम है ये काफी हद तक बढ़ा दिए और इसका सबसे ज्यादा लॉस हुआ है यहाँ पे भारत को, क्योंकि भारत काफी बार सऊदी अरेबिया की ऑयल को इम्पोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ही दिन पहले सऊदी अरेबिया ने जो शिपिंग कॉस्ट है ये काफी हद तक बढ़ा दी टू एशिया।
चाइना को इसका इतना लॉस हुआ नहीं, क्योंकि काफी बार वो लोग अपनी खुद की वेसल्स या फिर जो थर्ड पार्टी वेसल्स हैं उनका यूज करती है, तो इंडिया को इससे काफी झटका लगा। तो अब यहाँ पर देखना ये था कि पहले कौन झुकेगा, सऊदी अरेबिया या इंडिया। इंडिया क्या यहाँ पर सऊदी अरेबिया के इस मूव के बाद ये कहता कि अच्छा ठीक है हम वापस परचेज करेंगे ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, अभी के लिए जो ये शिपिंग कॉस्ट है ये कम कर दो। मगर इंडिया यहाँ पे अलग रास्ते पे जा रहा है। इंडिया ने कहा है कि ठीक है कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे तब भी आप शिपिंग कॉस्ट बढ़ा दोगे, तो इसका रिस्पॉन्स बस एक ही बनता है कि हम आपसे और भी कम ऑयल परचेज करेंगे, अपनी डाइवर्सिफिकेशन और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ना ये सब सुन एक बात क्रिस्टल क्लियर कर लो, इन सब इवेंट्स का ये मतलब नहीं है कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ खराब हो रहे हैं। हमारे देखो ट्रेड को लेकर यूएस के साथ भी सिर्फ ट्रेड बंद की है ना, नहीं मतलब चीजें कम ले रहे हैं। में आपस में जब लड़ते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये वही देश हैं जिन्होंने लेमुआ, कॉम, कासा, बेका साइन कर रखा है। ट्रेड को लेकर मतभेद होना काफी हद तक आम बात है, तो उससे ये अज्यूम मत कर लेना कि भारत और सऊदी अरेबिया का जो युद्धाभ्यास है ये नहीं होगा, नेवल एक्सरसाइज नहीं होगी। इन सब इवेंट्स का स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल ये ट्रेड एक होता है, आएंगे आप देखेंगे कि उनका बहुत ही भव्य ताल्लुकात खराब नहीं होते, नहीं ये ट्रेड का बस। मगर देखो ऑयल रियल टाइम पे कौन परचेज करता है, कहाँ जा रहा है, रेट क्या है, वहाँ पे तो बिल्कुल रूथलेसनेस होगी। कंट्रीज बिल्कुल नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है, वहां पर होती है बस एक चीज इम्पोर्टेंट, उस वक्त उस कंट्री का इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ पे है। तो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हुए इंडिया ने यह कहा है कि ठीक है सऊदी अरेबिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करना हमारे हित में है नहीं, हम डाइवर्सिफिकेशन और करेंगे और नए सप्लायर ढूंढेंगे, और इंडिया ने अब यही किया है। और अभी तो इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि कई और जो हमारे ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सरकारी कंपनियां भारत में जो ऑयल परचेज करती है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इंडिया करेगा रिव्यू, और पॉसिबिलिटी है कि ओवरऑल इंडिया सऊदी अरेबिया से ऑयल जो परचेज कर रहा है इसमें 50 से लेकर 60% की गिरावट भी आ सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स और इवन मंथ्स। अब यहाँ पे आप पूछोगे मतलब मंथ में भी हो सकता है, सऊदी अरेबिया को रिप्लेस कौन करेगा। देखो बहुत से देश है, फॉर एग्जांपल नॉर्वे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया से जैसे हम ऑयल कम परचेज कर रहे हैं वैसे ही हमारी जो परचेज है फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम यूरोप, जी हाँ यूरोप में एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे एक्चुअली एक बहुत यूएसए भी तेल आता है, ऑयल का, वो तो टॉप पे है, बहुत बड़े भंडार है तेल के, और ये एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल यूरोपियन कंट्रीज को, इवन अफ्रीकन कंट्रीज को। तो पहली बार इतिहास में, जी हाँ इतिहास में पहली बार भारत ने नॉर्वे का जो क्रूड ऑयल है इसकी कार्गो कर दी है ऑर्डर। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, अच्छा ऑर्डर कर दी है, नॉर्वे से लेगा, और नॉर्वे एक्चुअली काफी दूर है, सस्ता पड़े तो क्यों ना ले, को ठीक ठाक इसकी पड़ेगी। मगर एक बार को इंडिया यहाँ पे 2 मिलियन बैरल पे कर देगा, मगर सऊदी अरेबिया की जो ब्लैकमेलिंग है ऑयल को लेकर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बात आती है प्रिंसिपल्स की। दो कंट्रीज के बीच में जो बात हुई थी कि ठीक है आप ऑयल के दाम अपने आप इन्फ्लेट नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया ने अपना वर्ड देके, जबान देके वो लोग पीछे हटे हैं। तो ऐसे टाइम ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पर यही है कि हम और कंट्री से ऑयल परचेज करें, इवन दो यहाँ से ऑयल परचेज करना लॉन्ग टर्म में कुछ माइन्यूटली 2-3% हो सकता है महंगा पड़े। और यहाँ पे आप पूछेंगे नॉर्वे मैप पर है कहाँ पे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे यूरोप में आपको दिखेगा नॉर्वे। ना नॉर्वे से काफी दूर है बे, शिपमेंट कैसे आएगी भारत में। नॉर्वे से देखो 2 रास्ते हैं, एक तो बहुत लंबा रास्ता है कि नॉर्वे से सीधा जो ये आर्टिक ओशन है जो पिघल रहा है यहाँ पे इतनी बर्फ होती नहीं है, यहाँ से होते हुए ये एक अच्छा आइडिया होगा नहीं, बहुत ही लंबा रास्ता है ये। तो मोस्ट जो ये ऑयल है ये यहाँ से जाकर ये गुजरेगा पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, फिर उसके बाद सुएज कनाल से होते हुए ये ऑयल पहुंचेगा यहाँ पर भारत पे। और नॉर्वे देखो एक ऐसा देश है जो बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने को। मैं आपको ये बता दूं कि इनकी सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, इंडिया नॉर्वे 2030। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये नॉर्वे की गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नॉर्वे इंडिया 2030 द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट स्ट्रेटजी फॉर कोऑपरेशन विद इंडिया। इसमें काफी बार आप अगर देखोगे ना रिपोर्ट में ऑयल का मेंशन किया गया। एक मिनट मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे वर्ड ऑयल, तो आप देखोगे यहाँ पे काफी बार लिखा हुआ है कि वी आर अमंग्स द मोस्ट एडवांस्ड शिपिंग नेशंस। ये ओपनली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी शिपिंग सर्विस बहुत एडवांस्ड है। भारत को अगर ऑयल चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए तो हम देंगे, इसकी शिपिंग कर सकता है। और उस सब के अलावा नॉर्वे से वही बात है भाई, फायदा नॉर्वे का, या फिर नेचुरल गैस पर नॉर्वे को भी फायदा है ना। नॉर्वे ने अपने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इसमें ये भी लिखा है कि इन द फ्यूचर अगर इंडिया को विंड पावर, सोलर पावर इसमें तरक्की करनी है, जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है इसमें तरक्की करनी है, तो इसमें भी नॉर्वे हेल्प करेगा भारत की। ऑफ कोर्स हेल्प ऐसे नहीं है, बात है भैया, इनकी कंपनीज बहुत बड़ा एक बात बेचेगी, ये अपनी सर्विसेज बेचेगी इंडिया को,
तो ये देखते हैं इंडिया को एज ए ह्यूज इकोनॉमी, एज ए ह्यूज कंट्री, जिससे ये लोग फायदा उठा सकते हैं और ये बहुत इंटरेस्टेड है भारत नॉर्वे का भी बहुत बड़ा फायदा है जी। हाँ, दोनों का सऊदी अरेबिया के सामने ये तो बहुत अच्छा हो बहुत सकता सारी है। है। अभी तो नॉर्वे एक एग्जांपल है, उसके अलावा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कई और हैं जो ओपेक का पार्ट नहीं है, फिर भी इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम इनसे ट्रेड करेंगे तो इन द फ्यूचर ट्रेड रिलेशंस और बढ़ेंगे भी, और हो सकता है कि हम इनको इन द फ्यूचर और भी बहुत सारी आइटम्स बेच पाएं। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अच्छा अभी तो एक तेल तो नहीं होता ना, और बहुत से आइटम हैं जैसे और चीजें भी हैं। इंडिया का टारगेट ये भी है कि भारत को बनाना है एक हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, इसको हम इस्तेमाल करना चाहेंगे भविष्य में बहुत ही बड़े स्केल पर। तो इसके लिए इंडियन ऑयल ने हाल ही में एक एग्रीमेंट भी साइन किया है नॉर्वे की ग्रीन स्टार्ट के साथ फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। बेसिकली एक आप कह लीजिए एक यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे, कॉलेज टाइप का सेटअप करेंगे इंडिया में, जहां पर पढ़ाई होगी, रिसर्च होगी ऑन द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इस पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। इन द फ्यूचर भारत के एनर्जी सेक्टर में आप काफी बार नाम सुनेंगे नॉर्वे का। और फाइनली आप सबसे एक क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है, अभी के लिए नॉर्वे के मोनार्क कौन है? मोनार्क होता है राजा, अभी के लिए नॉर्वे के राजा कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मैग्नस द फिफ्थ, हाकुन द फिफ्थ, तो अरे जी यहाँ पे वही वीडियो खत्म। हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही है कि भाई अब खत्म कर रहे हैं उस पे, इंडिया के साथ यार 36% जो है ना, उन लोगों अब कम बाय किया, कम तेल लेंगे वही ना। और अब जो बकाया लेंगे वो नॉर्वे और इधर उधर से लेंगे। ये एक पॉलिसी ना सऊदी अरब की, उसने वादा किया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, कम रेट पे देंगे, फिर उसे पीछे हट गया। बस जारी बात, आजकल हर कंट्री पापा अपना फायदा ही देखती है। वादे शादे आजकल के हम ही जुबान के होते हैं, मुंह के होते हैं, बकाया जब टाइम आता है तो कोई साथ नहीं होता। पर इसके बावजूद भी ट्रेड जारी रहती है, ताल्लुकात खराब हाँ ताल्लुकात तो नहीं रहते, लेकिन ये सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। भाई 36% अगर सऊदी अरब से तेल खत्म हो जाता है, इंडिया नहीं लेता तो बहुत बड़ा धचका है भाई, बहुत बड़ा उनको नुकसान है इस चीज में। यार उनको सोचने चाहिए भाई कि ट्रेड हम कर रहे हैं अच्छे से करें, और थोड़ा बहुत आप शिपिंग रेट भी बढ़ा दिए हैं, और उधर से देखें तेल के रेट भी ज्यादा हैं, तो जाहिर बात है फिर चीज महंगी होनी है इंडिया में। बिल्कुल, ये इंडिया में नहीं सोचेगा ना, वो आवाम पे पड़ता है। अगर महंगा तेल है तो इंडिया में हर चीज, फिर तेल वो महंगा बेचें तो आवाम परेशान होती है। बिल्कुल, और अभी वो उधर आवाम का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आवाम लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा महंगा है, बिल्कुल तकरीबन 100 रुपए के पास है, ये बहुत ज्यादा है। तो यार वही ना, तो अब इन लोगों ने अब और आई थिंक नॉर्वे से लेना है, और बकाया यार और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं ना, इनका फटा यूएसए से है ना, कि किसी और से बनता है, बन गया तो इनको महंगा दे रहे हैं यार। यूएसए भी है, वो भी सस्ता दे रहा है, तो इनको ऐसे फिर इंडिया के पास बहुत ऑप्शन है। इंडिया के करीब जो ममालिक हैं, आप देख लें, ईरान है, इराक है, और बड़े मुल्क हैं, वो भी वो देते हैं, तेल देते हैं, बहुत से ऑप्शन है, उनसे भी ले सकता है। बिल्कुल सही कहा यार, ये नहीं है कि सऊदी अरब के पास ही तेल है, और बड़े ममालिक बिल्कुल सही कहा। और इंडिया अपना नजदीक है, सऊदी अरब से भी नजदीक पड़ता है, बिल्कुल। और इंडिया को अब जाहिर बात अपना सोचना होगा, क्योंकि तेल बहुत महंगा है। बिल्कुल सही बोल रहे। ये इंडिया तो इसलिए तेल लेता है कि ट्रेड जो है, बहुत पार्टनरशिप जो है बहुत करीबी है। बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने थॉट्स भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तो बाय।